दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे 24 जुलाई 2024 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने पिछली क्लास में जिन क्वेश्चन पर चर्चा की थी उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 था कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध द्रौपदी मुर्मू से था। और इस पुस्तक में भी कहा गया था कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने मतलब कि पहले भाषण से लेकर के 75वें भाषण जितने भाषण दिए हैं उन सबका उसी में उल्लेख किया गया है इसी पुस्तक में। अगला प्रश्न था, हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो वह है केरल। ध्यान रखना, केरल। अगला प्रश्न था कि प्रतिवर्ष मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर था 12 जुलाई। अगला प्रश्न था, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख कहां से मुंबई लाया गया? तो ये लंदन लाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? दुबई में। तो हमने बात की थी कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष की बात की थी जिसका अध्यक्ष थे ग्रेट बर्कले। अगला प्रश्न था कि हाल ही में विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। इनका संबंध स्पेन से है। अगला प्रश्न था कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उसका उत्तर था केपी शर्मा ओली। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में स्थापित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। तो हमने साथ बात की थी कि इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो जो इसके मुख्य सचिव होंगे वो इसके SCR प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के किस शहर में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये राजकोट में उद्घाटन किया है, गुजरात में। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल थे। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें हैरी मैसी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी आज की क्लास है ये हमारा एपिसोड नंबर 7 है। तो इसमें बात करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न यही है कि हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? जिसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और जो असम दूसरा स्थान प्राप्त किया है। असम का इस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न में जो चर्चा का मतलब कि बिंदु है वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। तो हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। क्या होती है योजना ये? तो ये योजना जो शुरू हुई थी ये 2020 में शुरू हुई थी। तो इसका मतलब कि उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले कारोबारियों को ऋण प्रदान करना। तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। ये किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 2020 में शुरू हुई थी। इसका कार्य क्या है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं या स्ट्रीट वेंडर्स कह सकते हैं, उन कारोबारियों को ऋण प्रदान करना है या ऋण उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत कितना ऋण दे सकते हैं? तो इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक ऋण दे सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना इसकी लिमिट कितनी है, 50,000 रुपए तक का ऋण दे सकते हैं। तो हमने इस प्रश्न में बात किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसको है? जिसका उत्तर था मध्य प्रदेश। और दूसरा स्थान असम का हो गया।
और हमने ये भी बात किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी, 2020 में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कारोबारियों को ऋण प्रदान करना है, स्ट्रीट वेंडर्स को। इसकी लिमिट कितनी होती है? 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। तो हम अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? जिसके ऑप्शन है सुमन बेरी, मनोज सोनी, सुशील चंद्र। तो इसका सही उत्तर है मनोज सोनी। ऑप्शन सी सही इसका उत्तर है, मनोज सोनी इसका सही उत्तर है, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो बात करते हैं कि मनोज सोनी ने कब अपना कार्यभार संभाला था। तो इन्होंने 2023 में अपना पदभार संभाला था कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। और जो यूपीएससी का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले होता है उसके आधार पर कार्यकाल निर्धारित होता है। तो इनका कार्यकाल इस हिसाब से 2029 तक होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, वह किस देश से संबंधित है? तो ये मनोलो जो मार्केज है ये स्पेन से संबंधित हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी सही है, स्पेन। तो बात कर लेते हैं कि स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। और पुर्तगाल, पहले इसको लिख देते हैं, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। यह ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो वैसे पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है? फ्रांस की राजधानी। तो देखिए पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन होती है, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसके ऑप्शन है 15 जून, 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 मई। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, 15 जुलाई। तो बात करते हैं कि जो विश्व युवा कौशल दिवस है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो ये विश्व युवा कौशल दिवस है इसका उद्देश्य होता है कि युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना। लिख देते हैं, युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना। अब बात करते हैं कि जो ये विश्व युवा कौशल दिवस 2024 में 15 जुलाई को मनाया गया है तो इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम भी ध्यान रखते हैं, थीम एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। लिख देते हैं, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। तो हमने इस प्रश्न में देखा कि पहली बात यही कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 15 जुलाई। तो ये मनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका यही है कि युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना। साथ में इसकी थीम क्या, जो 2024 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? जिसका ऑप्शन है पालिताना गुजरात, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पालिताना गुजरात। अगला ऑप्शन है सूरत गुजरात, कोच्चि केरल, जोधपुर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पालिताना गुजरात, जो मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय संघ को कितने रुपए देने की घोषणा की है?
तो इसके ऑप्शन है 7.5 करोड़, 8.5 करोड़, 9.5 करोड़ और 10.5 करोड़। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8.5 करोड़, जिसकी घोषणा बीसीसीआई ने की है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय संघ को 8.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी ये दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ में देखते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी, ये नाम याद रखना, रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। साथ में इसके सचिव कौन है बीसीसीआई के। तो सचिव जो हैं हमारे वो हो गए जय शाह, ये बीसीसीआई के सचिव हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है, जिसके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है। तो अब बात करते हैं कि जो श्रमिक बसेरा योजना है इसका तात्पर्य क्या है, इससे मतलब क्या है। तो यह है कि इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों को या विशेषकर श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो मतलब यही है कि श्रमिक बसेरा योजना के तहत जो कि वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे हैं या कि जो श्रमिक लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, तो उनको आवास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी श्रमिक बसेरा योजना के तहत। तो यह जो योजना है ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन देश करेगा, जिसके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब, ईरान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो प्रथम ई स्पोर्ट्स या प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल होने वाले हैं पहली बार तो 2025 में, तो इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। तो बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों की कि जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी राजधानी क्या होती है। इसकी राजधानी होती है अबू धाबी। जो अगला ऑप्शन है यमन, इसकी राजधानी होती है सना। और जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी होती है रियाद। और जो ईरान होती है इसकी राजधानी होती है तेहरान। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत। जिसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका गणित ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब बात करें, चीन है, दक्षिण कोरिया है और भारत है। तो चीन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह सेकंड रैंक पे है। और जो दक्षिण कोरिया है इसका थर्ड रैंक है। और जो भारत है इसका रैंक फोर्थ है। मतलब गणित ओलंपियाड में जो भारत है उसका चौथा स्थान है और नंबर 1 पे यह पहला स्थान अमेरिका का है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जिसके ऑप्शन है फिलेमॉन योंग, कियर स्टारमर, उर्सुला वान डेर लेयन, अल्लामाए हलीना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं कि जो उर्सुला वान डेर लेयन है इनका संबंध किस देश से है। तो ये जर्मनी के राजनेता हैं, तो जर्मनी से संबंधित हैं। अब बात करते हैं कि जो अन्य विकल्प हैं फिलेमॉन योंग, कियर स्टारमर या अल्लामाए हलीना। तो जो फिलेमॉन योंग है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष अभी हाल ही में अध्यक्षता की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन बी है कियर स्टारमर, ये हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो ये अल्लामाए हलीना है ये हाल ही में चाड
चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो चाड की राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी होती है एनडजमीना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की 24 जुलाई 2024 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।